हेलो इन्वेस्टर्स। माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर्स को, एक रिटेल इन्वेस्टर्स को जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के रखा है, क्या उनके लिए सही समय है पैसा निकाल लेने का? क्या उनको मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए या उनको मार्केट में बने रहना चाहिए? ये वीडियो का टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि अगस्त के सेकेंड वीक में ऑल ऑफ ए सडन मार्केट 16,000 क्रॉस किया और उसके बाद बहुत से टीवी चैनल, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कमेंट करने लगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, तो यहाँ पे हमने अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा वो उनका मानना है कि मार्केट नीचे ही आएगा। तो आइए दोस्तों, आने वाले 10 मिनट में हम इस बात को अच्छे से समझें कि क्या हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ बने रहना चाहिए या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है, क्या ये रियली में लॉजिकल होगा कि हम अपना पैसा निकाल लें और फिर से मार्केट के करेक्ट होने का इंतजार करें? मतलब कि अभी मार्केट जो 16,000 पे जा चुका है, वहां पे हम अपने आप प्रॉफिट बुक कर ले, अपने एसआईपी सेल कर दें और फिर से जब मार्केट नीचे आ जाए तो फिर से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये रियली में लॉजिकल है? क्या आपको आपको या हमें पता है कि मार्केट करेक्ट किस पॉइंट से होगा? सिर्फ और सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके करेक्ट पॉइंट को कोई नहीं बता सकता है। तो ये लॉजिकल है या नहीं है, ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं। लेकिन एसआईपी के बारे में डिसीजन लेने से पहले हमको ये समझना चाहिए, क्या आपका एसआईपी रिस्क पे है? क्या वो उसमें कुछ खतरा बन रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपको समझना चाहिए, आपने जो एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो उसका टाइम फ्रेम क्या रखा है। मतलब कि आपका एसआईपी का मार्केट का फाइनल इंस्टॉलमेंट, फाइनल एसआईपी कब तक चलने वाला है? और यहाँ पे जो एंड फेज है, मतलब कि अगर आप 2021 तक या 2022 तक का एसआईपी, कुछ आप पिछले 5 साल 10 साल से चला रहे हो, जो 2022 में कंप्लीट होने वाला है या 2021 के दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको इस अलार्म हो जाने की जरूरत है। क्योंकि शायद अगर मार्केट आज गिरे या 3 महीने बाद गिरे या 6 महीने बाद गिरे, तो इतना जल्दी रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें टाइम फ्रेम को थोड़ा समझना है। और आपका कोई लॉन्ग टर्म एसआईपी भी, अगर आपने पिछले 10 साल से या 15 साल से एसआईपी को कंटिन्यू किया है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा तो लॉन्ग टर्म एसआईपी और ये एवरेज हो जाएगा। नहीं, अगर आप लंबे एसआईपी पे भी करके रखे हो तो भी आपको समझना होगा कि मार्केट 2000, मान लो आपने 10 या 11 से स्टार्ट किया है, सो 2011 से 2021 में मार्केट मोर देन डबल हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके बाद अगर वो गिरता है तो जितना आपको रिटर्न अभी शो कर रहा है वो नहीं होगा। तो पहला यहाँ पे हम लोग को टाइम फ्रेम समझना है। अगर आपका टाइम फ्रेम आने वाले समय में नजदीक आ रहा है तो शायद आप अपने पैसे को निकालने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी, आपका टाइम फ्रेम अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर अगर आपका टाइम फ्रेम आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो क्या आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या आपको अपने एसआईपी के बारे में सोचना चाहिए? तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपका पर्सनल गोल जो अब 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आपको फिल करना है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमेशा ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपने अपने एसआईपी पे ऑलरेडी अच्छा रिटर्न कमा लिया है। तो आप अब ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना फंड उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जितना आपको रिटर्न देगा, अगर वो 2 महीने 3 महीने में आगे जाके गिर जाता है तो शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो अगर तब आप इस बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपका 3 महीने, मान लो दिसंबर में या 2022 के जनवरी में आपका एसआईपी कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपको तो सही में चिंता की जरूरत है और आपको उस पैसे को धीरे धीरे निकाल लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एसआईपी हमेशा वीक मार्केट, मतलब जहां मार्केट गिरा रहता है, वहां से स्टार्ट करने पे शायद आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो ये एक पॉसिबल है कि आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर सकते हैं और फिर आने वाले समय में जब मार्केट गिर जाता है, जहां पे एनएवी मतलब आप जो ईएम एसआईपी पे कर रहे हो, वहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने लगता है, तो फिर आप ये स्टार्ट कर सकते हो ग्रेजुअली। लेकिन द स्ट्रेटजी टू विन इन राइजिंग मार्केट, इस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, उसमें अगर आपको जीतने के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, तो इसमें कुछ बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला, कभी भी चढ़ते हुए मार्केट में एक साथ अपना पैसा न नहीं लगाए।
अगर आप एक साथ लगाते हैं तो क्या होता है कि आप जिस दिन मार्केट खरीदते हो, अगर मार्केट बहुत चढ़ा हुआ है, तो आपको जो एनएवी पे जो मिलता है, वो काफ़ी महँगा मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी जो आपको समझो कि अगर आपने पैसा आपको अगर मार्केट से कमाना है, तो कभी भी एक शॉट में पैसा राइजिंग मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही आप लो प्राइस पे कुछ एनएवी खरीद पाते हैं, कुछ एनएवी अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ एनएवी आप लो प्राइस में खरीदोगे, कुछ एनएवी आपको मॉडरेट प्राइस मतलब ठीक-ठाक, ना महँगा ना सस्ता मिलेगा और कुछ आपको काफ़ी महँगा मिलेगा, तो एवरेजिंग इसका प्राइस का अच्छा हो जाता है और यही खूबी है एसआईपी की। अगर एसआईपी से करके अगर हम और आप अमीर बनते हैं, तो इसके 2 ही रीज़न होता है, एक एसआईपी एवरेज कर देता है प्राइस को और दूसरा फ़ायदा होता है ये कंपाउंडिंग का रिटर्न देता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे हम लोग टेक होम क्या ले सकते हैं? टेक होम यही ले सकते हैं कि मार्केट अनडाउटेबली ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई के बाद हो सकता है कि और हो नहीं सकता, ये होगा ही कि मार्केट गिरेगा। कब गिरेगा? इसका प्रेडिक्शन मुश्किल है। तो आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान देके नहीं और अगर लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि 2001 सपोज़ आपका एसआईपी 2030 तक का है, 2025 तक का है, तो आप यहाँ पे आराम से शांति से रुक सकते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट फिर से और इससे भी हाई जाएगा। जो आज का हाई हम लोग देख रहे हैं, वो उससे भी हाई निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात एसआईपी की ये होती है कि हमारे और आपके अंदर ये एक हैबिट डेवलप कर देता है, जिससे हम लोग कुछ-कुछ पैसा एक जगह पे सेव करते हैं, जिसका एनएवी कुछ दिन के लिए कम हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर से अच्छा रिटर्न देगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि एक नए इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। तो नए इन्वेस्टर को अभी खोने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा एसआईपी में लगाया है, तो उनको बहुत ही पेशेंसफुली अपने न्यू एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए और जितना वो अपने न्यू एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे, उतना ही उनका रिटर्न आने वाले समय में और अच्छा होता जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।